Hello friends, this is Sangam Phori. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about Simvotin 10 mg tablet. Yeah, tablet Simvotin 10 mg. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले या खरीदने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सिमवोटिन 10 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, सिमवोटिन 10 mg टैबलेट बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित शेड्यूल एच कैटेगरी का मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल हाई कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए किया जाता है। कि अगर किसी के बॉडी में ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की लेवल ज्यादा बढ़ गई हो तो उसे ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला कि शेड्यूल एच कैटेगरी का है। जैसे इसे आप खरीदोगे ना, इसके बॉक्स पर शेड्यूल एच लिखा रहेगा। शेड्यूल एच कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जिसको लेने से पहले डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी आपको, वैसे सारे मेडिसिन को शेड्यूल एच कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन स्टेटिन्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ स्टेटिन कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं कि ये स्टेटिन कैटेगरी क्या होता है, और मैं इतना सिंपल शब्दों में समझाऊं ताकि आप यहाँ से अच्छी नॉलेज गेन कर सको और उसका यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, स्टेटिन कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन, ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने का काम करता हो, रिड्यूस करने का काम करता हो, वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटिन कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। इसे आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो, टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल को प्रोडक्शन को रोकने का काम करे, वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग स्टेटिन कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। थोड़ा सा एक टर्म बार बार मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि है कोलेस्ट्रॉल, जरा इसे समझिए। डियर व्यूअर्स, कोलेस्ट्रॉल एक तरह का क्या होता है, फैटी सब्सटेंस होता है, जो कि हमारा जो ब्लड वेसल होता है उसके अंदर ये जमा हो जाता है, ठीक है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये एक तरफ क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, पीला पीला दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये शॉर्ट इंट्रो आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन होता है, क्या इसका साइड इफेक्ट होता है, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होता है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, के एक स्ट्रिप में ना 10 टैबलेट्स होते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 160 रुपए से लेकर 170 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, वेरी करता है, तो बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको बढ़िया सब समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स होते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में। Which molecule is basically found in this medicine? बेसिकली जो मेडिसिन देखते हैं इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल सिमवास्टेटिन 10 मिलीग्राम पाता है, जिसका इस्तेमाल हाई कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ इसका इस्तेमाल किया था, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट पर इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन, कि इस मेडिसिन के यूसेज को समझते हैं कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल, कि अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हाई हो, जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो ज्यादा हो गया हो, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ हाई ट्राइग्लिसराइड, अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी होता है क्या है कि हमारी हार्ट की जो पतली पतली आर्टरी है उसके अंदर, ठीक है, इनर वॉल पे क्या हो जाए, कोलेस्ट्रॉल का फैट जम जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं, CAD बोलते हैं, ठीक है। तो उसको भी ट्रीट करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, कि कभी कभी क्या होता है, सीने में जो दर्द होता है, ठीक है, सीने में जो दर्द होता है लेफ्ट साइड,
और वो रेडिटिंग पेन होता है, तरताहट वाली दर्द होकर शोल्डर में झन झन करके मारता है, ये एंजाइना पेक्टोरिस होता है। तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक, कि इसका इस्तेमाल हार्ट अटैक एंड प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक से बचने के लिए भी करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, एक ट्रीटमेंट के तौर पे भी और प्रिवेंशन के तौर पे। लेकिन मेनली जो इसका इस्तेमाल होता है, सिंपली समझिए कि अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हो, तो उसको क्योर करने के लिए ठीक डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये पता कैसे चलेगा, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लिपिड प्रोफाइल जांच करवाएं पेशेंट का, व्यक्ति का, ठीक है। उसमें अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ा हो, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा बढ़ा, तब देते हैं। लेकिन डॉक्टर देते भी कब है, अब इसको समझ लीजिए। जनरल जब दवा चलता है, एटोरवास्टेटिन चलता है, रोजुवास्टेटिन चलता है, ये सब नहीं सुनवाई लेता, तब ये ऊपर का चीज है, उसके ऊपर इसको दिया जा सकता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समय कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स अब बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। Friends, without knowing contraindication, we should never ever administer any drug, any medicine to anyone. कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को कोई भी मेडिसिन हो आपको एडमिनिस्टर नहीं करना, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसका नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है अल्कोहल, कि अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा उसको आपको नहीं देना। मतलब प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, इन द फैमिली में है, माँ बनने वाली है, उसको भी आपको नहीं देना है। फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर कोई इससे अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहता है लिवर डिजीज और किडनी डिजीज, और कोई व्यक्ति लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से भी सफर कर रहा है, उसको भी आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे सुटेबल डोज क्या होगा उस टाइप के पेशेंट के लिए। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको बढ़िया से समझ में आ गया, इससे कंट्राइंडिकेशन क्या होता है। इस तरह कोई भी कंट्राइंडिकेशन का हिस्ट्री मिले उस पेशेंट को आपको नहीं देना है, इस बात का बखूबी ख्याल रखें। तो फ्रेंड चलिए अब बात करना चाहते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, कि आखिर ये मेडिसिन कैसे काम करती है। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूँ एकदम सिंपल तरीके में आपको समझा दूं कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका मोड ऑफ एक्शन बड़ा सिंपल होता है। दिस मेडिसिन इंक्रीजेज गुड कोलेस्ट्रॉल एंड डिक्रीजेज बैड कोलेस्ट्रॉल। ये क्या करता है कि ये जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको राइज करता है, ठीक है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल उसको लोअर करता है, कम करने का काम करता है। इस तरीके से ये काम करता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसके मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स अब बात करना चाहेंगे सर साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 साइड इफेक्ट है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं हेडेक, थोड़ा बहुत आपका सर दर्द करेगा। फिर कॉन्स्टिपेशन, आपको कब्जियत की शिकायत हो सकती है, स्टूल कंप्लीटली क्लियर नहीं होगा, ठीक है। फिर कहते हैं पेन एब्डोमेन, आपका थोड़ा बहुत पेट भी दर्द कर सकता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसके 4 साइड इफेक्ट है, नोजिया, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, और एक और क्या हो गया आपका पेन एब्डोमेन। ये 4 साइड इफेक्ट। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है, तो हो सके इसके जगह पर डॉक्टर दूसरे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करते हैं डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ एडल्ट के लिए बताना, जिनकी उम्र 18+ है या 25+ है, मतलब समझिए जो मिडिल एज के हैं ऑलमोस्ट उसके लिए, ठीक है। 1 × ODHS, एक गोली रोज आपको लेना है खाना खा के रात में सोने से पहले। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको बढ़िया से समझ में। और कभी कभी डॉक्टर इसको खाली पेट सुबह भी चलाते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखिए, वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे, लेकिन डोज सिंपली ओडी ही रखते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया कि सिमवोटिन 10 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोग को बहुत कुछ सीखने को लगा। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।